नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। ओटीपी बना नौकरी पर खतरा। सैनी सरकार के इस पोर्टल ने उड़ाई हजारों कर्मचारियों की नींद। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हजारों हजार कर्मचारियों और उनके परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस वीडियो में हम उठाने जा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जो आज 21वीं सदी में, जब आईटी का युग है, जब प्रदेश की सरकार भी लगातार ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा दे रही है, उसी ऑनलाइन सिस्टम में ओटीपी का एक बहुत बड़ा महत्व है। ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी जो आता है उसको लेकर के प्रदेश के हजारों हजार कर्मचारी परेशान हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी पिछले कुछ ही दिन रोज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने एक सुरक्षा पोर्टल, जॉब सुरक्षा पोर्टल जिसका नाम दिया, वो लॉन्च किया। और इस जॉब सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के हजारों हजार कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलनी थी और इसके तहत एक ओटीपी आना था। लेकिन बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने बहुत प्रयास कर लिए, लेकिन उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो इस जॉब सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से अपनी डिटेल नहीं भर पा रहे हैं, अपना आवेदन नहीं भर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान है, उनका परिवार भी परेशान है, उनसे जुड़े हुए लोग भी परेशान हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिस पर प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेने की जरूरत है। अगर तुरंत प्रभाव से संज्ञान नहीं लिया तो हजारों हजार कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ जाएगा। प्रदेश के कर्मचारी जो आउटसोर्स पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं, आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी एसोसिएशन, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल के प्रधान रवि शर्मा ने जो बताया, मैं पहले वो आपको बता देता हूं और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। उन्होंने लिखा कि हरियाणा सरकार द्वारा अनुबंध कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 तथा हार्ट्रॉन कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए जॉब सुरक्षा पोर्टल 25 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथों से लॉन्च हुआ था, जिसमें प्रदेश के हजारों हजार कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलनी थी, जो कि हरियाणा प्रदेश की सरकार का इन कर्मचारियों के हित में एक सराहनीय कदम भी था, है भी। इस पोर्टल के अंतर्गत सभी अनुबंधित कर्मचारियों को स्वयं आवेदन करना था, जिसमें मोबाइल नंबर से ओटीपी प्राप्त होता है और उसके बाद आगे पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है। परंतु जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च होने के बाद, जिसको आज आधे महीने से ज्यादा समय हो चुका है, 20 दिन लगभग, और कर्मचारियों द्वारा पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर डालकर आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की, तो हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पोर्टल से ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ, जो कि सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 के लिए पूर्ण रूप से पात्र हैं, जिनकी सर्विस में भी कोई गैप नहीं है, जो लगातार विभागों में काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को भी ओटीपी नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि सर्विस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल पर दिए हेल्प डेस्क नंबर पर कर्मचारियों द्वारा संपर्क करने का प्रयास किया जाता है, तो वहां भी कॉल रिसीव नहीं की जाती, जिससे सभी कर्मचारी बहुत परेशान हैं, मानसिक रूप से भी तनाव में हैं, क्योंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है, यानी लगभग 15 दिन ही बाकी हैं। जो समय प्रदेश की सरकार ने इन कर्मचारियों को दिया पोर्टल पर अपनी डिटेल अपडेट करने के लिए, उसमें आधे से ज्यादा समय निकल चुका है, आधे से कम समय बाकी है। तो उस हालात में ये कर्मचारी परेशान हैं। अगर 31 जनवरी 2026 की यही तारीख रहती है तो पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और ये कर्मचारी जिनको ओटीपी नहीं मिल रहा, ये सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट से वंचित हो जाएंगे। इस पोर्टल में सबसे ज्यादा परेशानी आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट 2 कर्मचारियों को उठानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इन कर्मचारियों का हरियाणा सरकार द्वारा पे कोड बनाया गया है, जिसकी सैलरी जिला ट्रेजरी से जारी होती है। पे कोड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को भी
ट्रेजरी के माध्यम से अपडेट करवाने का कार्य इन कर्मचारियों ने पूरा कर लिया, परंतु ओटीपी फिर भी प्राप्त नहीं हो रहा। हरियाणा प्रदेश की सरकार, जिन्होंने एक अच्छी नीति लागू की, एक पोर्टल लॉन्च करके कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया, लेकिन ये ओटीपी का झंझट, जो ओटीपी नहीं आ रहा, ये इन कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और हरियाणा प्रदेश में अक्सर जो विपक्ष के नेता हैं, वो एक आरोप प्रदेश की सरकार पर लगातार लगा रहे हैं कि यह सरकार केवल पोर्टल की सरकार है, और उस पोर्टल में इतने झंझेले डाल देती है कि कर्मचारी हो या कोई आम आदमी, जिसको भी इन पोर्टल के माध्यम से कुछ भी अप्लाई करना है, वो ये कागज पूरे करने में ओटीपीज के चक्कर में ही पड़ा रहता है, तब तक समय निकल जाता है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, वो आरोप इस मामले में सही साबित हो रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को तुरंत प्रभाव से पहला काम तो जो 31 जनवरी की जो डेडलाइन है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, उनको, चूंकि वो हरियाणा प्रदेश में के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उस लिहाज से यहां की जनता, यहां के कर्मचारी, उनका अपना एक परिवार है, मुख्यमंत्री के लिए सब बराबर हैं, तो उनको उन कर्मचारियों के हित में तुरंत प्रभाव से ये जो ओटीपी वाला जो झंझट पड़ा हुआ है, जो ओटीपी का झमेला चल रहा है, इसको दुरुस्त करवाना चाहिए। अगर ये दुरुस्त नहीं हुआ तो हजारों हजार जरूरतमंद लोग जो नौकरी कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग पर क्या बीतेगी। वो घर के रहेंगे ना घाट के, जिन्होंने अपनी जवानी, जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल इसी ठेका प्रथा या उसके बाद जो HKRN है, इसके तहत गुजार दिए, और उसके बाद जब उनको जॉब सिक्योरिटी का मामला आया तो ओटीपी नहीं आ रहा, वन टाइम पासवर्ड जिसको कहते हैं, और जिसकी वजह से वो जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। जिस पोर्टल को लॉन्च प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 25 दिसंबर, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन लॉन्च किया हो, कर्मचारियों की भलाई के लिए किया हो, और उसका अगर कर्मचारियों को ही फायदा ना मिले, वो भी केवल एक ओटीपी ना आने की वजह से, तो फिर ऐसे पोर्टल का क्या फायदा। सरकार की तरफ से लंबे चौड़े दावे किए गए थे कि इस पोर्टल के बाद जॉब की सिक्योरिटी रहेगी, 58 साल उम्र तक जॉब बनी रहेगी, सरकार की तरफ से समय समय पर बेनिफिट भी मिलते रहेंगे। लेकिन एक इस ओटीपी ने हजारों हजार कर्मचारियों का सिर घुमा करके रख दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को और प्रदेश की सरकार को जनहित में, इन कर्मचारियों के हित में तुरंत प्रभाव से इस ओटीपी के झंझट से इनका पिंड छुड़वाना चाहिए। इस प्रक्रिया को स्मूथली ये कैसे चले, कैसे ओटीपी आए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो 31 जनवरी की डेडलाइन है, इसको आगे भी बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी लगभग 15 दिन बचे हैं। अगर ये ओटीपी का झंझट सरकार ठीक भी कर लेगी तो भी एकदम से फिर कहीं सर्वर डाउन हो जाएगा, एकदम से लोग करेंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को ऑनलाइन और जो पोर्टल पर जो चीजें हैं, उनमें ज्यादा समय लोगों को देना चाहिए। आप दर्शकों की क्या राय है? क्या इन कर्मचारियों को लेकर के आपका क्या मानना है जो HKRN के तहत नौकरी कर रहे हैं? इनकी नौकरी को, सरकार को पक्का करने के लिए जो जॉब सिक्योरिटी पोर्टल सरकार ने लाए है, उसके बारे में अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हरियाणा प्रदेश से संबंधित कोई भी जनहित का मुद्दा हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर हमें जरूर जानकारी दें। हम आपकी आवाज प्रदेश की सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।